अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं, वो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज चाइना की। हम बात करेंगे कि चाइना कैसे जीरो से सुपर पावर की तरफ उसने अपना सफर शुरू किया, उसकी तारीख क्या है, उसकी सकाफत क्या है और उसमें बोली जाने वाली जबानों के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। इसके बारे में आज हम आपको तारीखी लिहाज से बताएंगे और इसको डिफाइन करेंगे कि ये कैसे सुपर पावर दुनिया की बनने जा रहा है, अमेरिका के बाद नहीं। चीन दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है जो अब डेवलप होकर एक रियासत में बदल चुकी है। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद इसको खाना जंगी से बचाने के लिए दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक अवामी जमहूरिया चीन और दूसरा जमहूरिया चीन। अवामी जमहूरिया चीन में हांगकांग और मकाऊ शामिल है और जबकि जमहूरिया चीन में ताइवान और उससे मुल्हिका इलाके शामिल हैं। चीन की तहजीब दुनिया की उन चंद तहजीबों में शामिल है जो कि बैरूनी अमल दखल से महफूज रही हैं और इसकी तरक्की का ये राज जो है वो 6000 साल तक पुराना हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी नई इजादात हुई जिनमें से चंद एक तो बहुत ज्यादा जिन्होंने इंसानी तारीख बदल कर रख दी गई और ये मशरकी एशिया का वो मुल्क रहा है जो तरक्की का मरकज बना रहा है और यहाँ पे ही कागज, कुतुबनुमा, छापाखाना और बारूद का इजाद हुआ। चीन को इंसानी तहजीब की जो अव्वलीन तहजीबें हैं उनमें से एक माना जाता है और ये अपने कंगार पर पहुंचने वाली उन चंद तहजीबों में से एक है जिन्होंने अपनी ज़बान को तहरीरी शक्ल में खुद इजाद किया और इसकी तहरीर अभी तक लिखी जाने वाली ज़बानों में से एक है। ये अभी भी बहुत सारी ज़बानों में जैसे चीनी ज़बान, जैपनीज़ और इसके साथ साथ ताइवानी ज़बान में भी लिखी जाती है और इसके चंद अल्फाज ऐसे भी हैं जिसमें आप पूरे एक जुमले को समझ सकते हैं। ये दुनिया की चंद तहजीब जो बड़ी बड़ी 4 तहजीबें थी उनमें से एक थी जो अभी तक अपनी लिखाई के साथ जिंदा है और बोली और लिखी जाती है और ये दरियाए सिंध की तहजीब, मिस्री कदीमी तहजीब और माया तहजीब में से एक है जो अभी तक जिंदा है। आर्कियोलॉजी शहादतों से ये बात जाहिर करती है कि चीन के इब्तदाई बशिंदे तकरीबन 2.25 मिलियन यानी तकरीबन 22.5 साल पहले मौजूद थे। अगरचे ये बशिंदे इंसानों से मिलती जुलती मखलूक थी जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। एक गार जो बीजिंग के करीब वाक़या है में फॉसिल्स जो कि मिले हैं, जो मौजूदा साइंसी तहकीकों की मदद से पता चला है कि 3 लाख से 5.5 लाख साल पहले तक पुरानी है। कदीम पत्थर से बने हुए हथियारों की तकनीक, जानवरों की हड्डियों जो होमो इरेक्टस से जुड़ी गई हैं को 18वीं और 19वीं सदी में परखा गया। ये सोचा जाता है कि इब्तदाई इंसान नमा मखलूक अफ्रीका में परवान चढ़े, 20 साल पहले हिजरत करके इन इंसान नमा मखलूक को पुरानी दुनिया के कोनों तक फैला दिया। आजकल के इंसान यानी कि होमो स्पीसीज या जिनको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है 2 लाख साल कबल से लेके 1,68,000 साल तक इथोपिया के इलाके में इर्तिका पजीर हुए। 1 लाख साल से लेकर 50,000 साल कबल तक मौजूदा इंसान दुनिया के कोने कोने में फैल चुके थे। पिछले 1 लाख साल के दौरान दीगर इब्तदाई इंसानी आबादियाँ ख़त्म हो गईं।
क्योंकि मौजूदा इंसान ने इनको सफाई हस्ती से मिटा दिया। चीन में मौजूदा इंसानों की मौजूदगी में सबसे पुरानी शहादत लियो चांग से मिली है, जो कि सर की हड्डी है। इसका तखमीना तकरीबन 67,000 साल कबल का लगाया गया है। इसी तरह जुज़वी ढांचा मैनाटोगा के इलाके से भी मिला है, जो 18,000 साल पुराना है। चीनी ज़राए के मुताबिक पहली बादशाहत का आगाज आसियान बादशाहत से हुआ। इस बात को इस वक्त तक एक कहानी समझा जाता रहा जब तक तांबे के दौर से ताल्लुक़ रखने वाली जगहें सूबे हेटोनिया में हैं कि साइंसी खुदाई ना की गई। इस वक्त से लेके अब तक आर्कियोलॉजी के माहिरीन ने शहरी इलाकों तांबे के इस्तेमाल मकबरों को बेनकाब किया, जो कि ज़ियाद बादशाही के दौर के मुमकिन सुराग हो सकते हैं, क्योंकि ज़ियाद बादशाहत इसी इलाके में कायम थी। तारीखी एतबार से पहले मुस्तनद बादशाह शांग के नाम से मौजूद है, जो कि दरिया येलो के किनारे मशरकी चीन में 18वीं सदी कबले मसीह से लेकर 12वीं सदी कबले मसीह तक रही। बाद आज़ा मगरब की तरफ से शांग के हमला आवरों ने इसके दौर का खात्मा किया और 12वीं सदी से लेकर 5वीं सदी तक इनका इक़्तिदार कायम रहा। ज़ो की हुकूमत मुकामी सरदारों की लड़ाई के बायस कमज़ोर पड़ गई। बहार और ख़ज़ां के अरसे के दौरान बेशुमार मुकामी हुकूमतें बन गईं, जो कि एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पे कैर थीं। इन हालात में ज़ो बादशाह बराए नाम रह गई। पहली चीनी मुतहद हुकूमत 222 कबले मसीह से शुरू हुई, जब इन्होंने हुक्मरानी का आगाज़ किया, लेकिन ये ज़्यादा अरसा तक कायम ना रह सकी, क्योंकि ये लोग कानून की सख्ती से पासदारी करते थे, जिसके नतीजे में बगावत शुरू हो गई। 2006 कबले मसीह से लेकर 2020 कबले मसीह तक रही। 580 ईस्वी में चीन को सुई ने मुत्तहिद किया। तांग और सूनत बादशाहों के मुतहद चीन का सुनहरी दौर रहा। 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी ईस्वी तक टेक्नोलॉजी, अदब और आर्ट के हवाले से चीन बतरची दुनिया में सबसे तरक्की याफ्ता कौम शुमार होता रहा है। 12वीं सदी ईस्वी में मंगोल कबालाई खान ने युआन बादशाहत कायम की, जो कि सोंग बादशाहत के ज़ेरे असर रही। ज़ुयांग एक किसान था जिन्होंने 1367 में मंगोलों को बाहर निकाला और मंग बादशाहत की बुनियाद रखी। 1644 तक कायम रही। मंच की बादशाहत ऊंग बादशाहत 1911 तक कायम रही, जिसे पोई ने ख़त्म किया। खाना जंगी के बाद नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ने मुकम्मल तौर पर मुल्क का जो मेन लैंड एरिया था उस पर उसकी हुकूमत कायम हो गई। 1 अक्टूबर 1949 में इसने अपने मुल्हिका इलाके जो ताइवान वगैरह थे वहाँ से भी खाना जंगी को ख़त्म कर दिया गया। ये अलामती तौर पर तो जंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये जंग अभी भी जारी थी। 1970 की दहाई में अवामी जमहूरिया चीन ने ताइवान और इससे मुल्हिका जितने इलाके थे, जो जज़ायर थे, उन पे मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1978 में चाइना ने बहुत सारी रायत अपने जो फतह किए गए इलाके थे उनको दी, लेकिन अभी तक वहाँ पे जो सियासत थी वो मुकम्मल तौर पर चाइना के कब्जे में थी। 1989 में स्टूडेंट्स के होने वाले एहतजाज को सिर्फ 15 दिन के मार्शल लॉ के साथ ही कवर कर लिया गया। 1997 में हांगकांग को बरतानिया की तरफ से वापस कर दिया गया चाइना को, और इसके साथ साथ पुर्तगाल ने मकाऊ के इलाके को खाली करके वापस चाइना को दे दिया था, जो कि अवामी जमहूरिया चीन के अंडर आ गया था। चीन में यक जमाती निज़ाम राइज है, जिसमें के मेंबर तकरीबन 8.5 करोड़ अफराद हैं। इसके लिए आपको बाकायदा पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है इस जमात का रुकन बनने के लिए। फिर फैसला किया जाता है कि क्या आप कम्युनिस्ट जो रूल्स हैं उनके फॉलो करने वाले हैं या आप उनके खिलाफ हैं। इस तरह बहुत सारे लोग पहली ही दौड़ में इस रुकन बनने की दौड़ से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे आज़ादी तो हासिल है आपको कारोबार करने की, लेकिन कम्युनिस्ट रूल्स होने की वजह से एक ख़ास तरक्की के बाद एक
कम्युनिस्ट पार्टी का ओहदेदार आपकी कंपनी का मालिक के साथ अटैच हो जाता है। उसके पास वीटो पावर होती है, लेकिन ये पावर इस कदर ज्यादा नहीं होती जो कि आपके कारोबार को तबाह करे। अवामी जमहूरिया चीन के 22 सूबे हैं, जबकि ताइवान को इसका 23वां सूबा समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे आज़ादाना जमहूरिया चीन की हुकूमत है। इसके साथ साथ चाइना के 22 सूबे हैं और इंतज़ामी तौर पर इसके 5 इलाके ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको बल्दियात बोला जाता है, और 2 स्पेशल एरियाज जिनमें मकाऊ और हांगकांग शामिल हैं, इंतज़ामी तौर पे भी चीन के अंडर है। चाइना की कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 5वां हिस्सा बनता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लोगों की बसने वाली धरती है, और ये यहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं वो मुख्तलिफ लसानी ग्रोहों में तकसीम भी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो तरक्याती काम हैं वो ज़्यादातर मेन जो चाइना लीड का एरिया है वहाँ पर है। इसके बावजूद ये इलाका तरक्की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। सकाफती लिहाज से जो चाइना के बेसिक लोग हैं वो अपने आप को लातीन करार देते हैं। तकरीबन 59% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को लातीन करार देते हैं, और वो किसी भी मज़हब से उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पे ताओइज़्म, बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 10 करोड़ के करीब लोग बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, इसीलिए इसको एक बुद्धिज़्म स्टेट भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुसलमान, हिंदू और यहूदी भी बसते हैं। तो तकरीबन 5% के करीब लोगों का मज़हब ईसाई भी है। बहुत सारी इजादात की जगह है वो चीन है, जैसा कि आप अद्वियात में देख सकते हैं, जो कि रवायती तरीके से अद्वियात बनाने के इलाज करने के तरीके आज भी राइज हैं, जो कि सदियों पुराने हैं और जिनसे बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज आज भी किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फौजी हथियार जो कि सिर्फ चाइना की वजह से ही दरियाफ्त हुए, इनमें से आंसू गैस, खुश्क सरसों को जलाकर जो गैस पैदा की जाती थी, बारूद और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो कि चाइना से आज़ाद हुई। इसके साथ साथ यहाँ पर छापा खाना दुनिया का पहला यहाँ पे बना। इसके साथ साथ कुतुबनुमा की इजाद भी यहीं पे हुई। रियाजी को आर्किटेक्ट और जियोग्राफी में इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे पाई की जो कीमत थी 7वीं मिकदार तक वो भी मालूम कर ली गई। पास्कल की मसलस, जिसे चाइना में सॉन्ग की मसलस कहा जाता है, वो पास्कल के पैदा होने से भी 500 साल पहले दरियाफ्त कर ली गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे अद्वियात का एक मुरतब एक मजमून भी पढ़ाया जाता है जो